चलिए जानते हैं राजा पृथु की वो कहानी जिससे हमारी धरती को पृथ्वी नाम मिला। कहानी शुरू होती है एक अजीब सवाल से। एक राजा अपनी ही धरती पर हमला क्यों करना चाहता था? इस कहानी का हीरो है राजा पृथु, पर कहानी शुरू होती है उनके पिता राजा वेन से, जो बहुत ही क्रूर था। वेन ने सारे यज्ञ बंद करवा दिए, खुद को भगवान बता दिया और पूरे राज्य में अधर्म फैला दिया। तो जब वेन का अधर्म बहुत बढ़ गया तो ऋषियों ने मंत्र शक्ति से उसके राज का अंत कर दिया। लेकिन अब एक और मुश्किल थी। बिना राजा के राज्य में चारों तरफ अराजकता फैल गई। तब ऋषियों ने एक हैरान करने वाला काम किया। उन्होंने वैन के ही शरीर का मंथन करके एक नया राजा बनाया। उसी शरीर से जन्मे राजा पृथु, जो वेन से बिल्कुल अलग थे। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु राजा तो बन गए, पर उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। राज्य में भयानक अकाल पड़ गया था। सारी फसलें और पेड़ पौधे सूख गए थे। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। जल्द ही पृथु को पता चला कि धरती ने ही सारा अनाज और औषधियां अपने अंदर छिपा ली हैं। ये सुनकर पृथु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और धरती का पीछा करने लगे। राजा के गुस्से से बचने के लिए धरती ने एक गाय का रूप लिया और पूरे ब्रह्मांड में भागने लगी। पृथु ने भी हार नहीं मानी। आखिर उन्होंने उस गाय रूपी धरती को चारों तरफ से घेर ही लिया। तब धरती बोली, राजन, मुझे मार दोगे तो प्रजा कहाँ रहेगी? अधर्मी लोग सब नष्ट कर रहे थे। ये सुनकर पृथु का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने धरती को अपनी बेटी मान लिया। अब पृथु ने जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक पिता की तरह धरती का दोहन करने का फैसला किया। उन्होंने पहले इंसान स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, ताकि गाय रूपी धरती अपना दूध दे सके। और फिर धरती ने सब कुछ दिया, खाने को अन्न, इलाज के लिए औषधियां और कीमती रत्न भी। पृथु ने एक पिता की तरह धरती की रक्षा की, इसीलिए उनके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इस कहानी का संदेश साफ है, प्रकृति का विनाश नहीं, पोषण करो, तभी वो हमें जीवन देगी। तो ये कहानी आज भी एक सवाल पूछती है, हम धरती के साथ कैसा रिश्ता निभा रहे हैं, रक्षक का या भक्षक का?